यही खरीदारी का बेस्ट जोन भी रहेगा 54,350 के स्टॉप के साथ। अगर 54,350 टूटे तो फिर बाहर हो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से। रेजिस्टेंस रहेगा 54,900 से 55,000 के करीब, और बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा करीब करीब 55,200 से 55,400 के करीब। और अगर रेजिस्टेंस की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है यहाँ ठीक कर दीजिएगा इसे। अगर 55,000 55,100 रिजेक्ट हो तो बेचें 55,200 के स्टॉप के साथ। इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के हमने समझ लिए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज अब देख लेते हैं। बिग स्टॉक्स में सर कौन सा स्टॉक्स रेड या ग्रीन? 4 बिग स्टॉक्स लिए हमने। जाइडस को ग्रीन में लिया मैंने क्योंकि लगातार ये हमारा पसंदीदा फार्मा स्टॉक रहा है। बायबैक का प्राइस बढ़ाना बड़ा पॉजिटिव है, 1150 से 1260 किया, और एक ड्रग को इनके अप्रूवल मिला, ये भी बड़ा पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड को मैं रेड ले रहा हूँ श्रेया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अशोक लेलैंड में एक सेंस बन रही है अब कि यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ना हो। हालांकि मार्केट तो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है, ऐसा है तो ठीक है, मार्केट सुप्रीम है, लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा पैसा ना बने इसमें। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो उसको शॉर्ट ना करें, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन बहुत कुछ अब मुझे लग रहा है कि भाव में है, और आज शायद एक गैप डाउन पर बॉटम बने, एक 52 वीक लो भी हिट कर सकता है ये स्टॉक। नंबर्स तो खैर काफ़ी ख़राब हैं। और फाइनली भारत डायनामिक्स, इसको भी मैं रेड ले रहा हूँ। ये आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं और ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है। एक और चीज़, विप्रो में ज़बरदस्ती ना कूदें। विप्रो में आज अगर गैप अप हो तो ये सोच के कि क्योंकि एडीआर 18% चल गया था, यहाँ भी उस तरीके का मूव आ जाएगा, इस तरीके से मत सोचें, स्पेशली अगर ऑलरेडी गैप अप हो, क्योंकि ये स्टोरी हम पहले एक बार देख चुके हैं इन्फोसिस के साथ। तो इसके लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक ढंग की ट्रेड बैठेगी। मतलब सबको पता 18% एडीआर ऊपर है, तो इसके लिए इसको मैंने अपफ्रंट भी डिस्कस किया था। इसको मैं इसीलिए बिग स्टॉक में शामिल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा व्यू रहेगा कि थोड़ा अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। ओके, आज के बिग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे हैं, और एक एक करके अगर आप देखें सब देख सकते हैं आप, लाल और हरे रंग में प्लेस्ड व्यू के अनुसार यहाँ पे किया गया है। अब चलते हैं, इस पैनल में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका आज का कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट थीम में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो उसी में सीडीएसएल में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 1230 के ऊपर वीरेंद्र जी इसका ब्रेकआउट हुआ है। आज मुझे लग रहा है फॉलो बाइंग आनी चाहिए। 1272 के टारगेट के लिए स्टॉक को बाई करें। 1233 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ये आपको 1272 से 1300 तक के लेवल दिखा सकता है। सीडीएसएल पर ये व्यू है अरुण जी का। यहाँ पर अच्छी तेजी है, पिछले कल भी हमने देखी तो यहाँ पर खरीदारी की रही। अच्छा, अशोक लेलैंड लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर, और नतीजे खराब देखे हमने अशोक लेलैंड के। इनफैक्ट परसों के सेशन में जबकि तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, करीब करीब यहाँ पर 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी। क्या किया जाए, चेस करना चाहिए गाबा सर अशोक लेलैंड? मानस जी आप बता दीजिए अशोक लेलैंड पे व्यू। देखिए, चेस करना चाहिए शेयर जी, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार 10-20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और अगर ये 165 के ऊपर सस्टेन हुआ तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टारगेट 172 के आसपास का हो सकता है। तो अगर 165 के ऊपर सस्टेन करे तो 162 के स्टॉप लॉस से खरीदारी किया सकती है। ओके, अच्छा, इस बीच कुछ आईटी स्टॉक्स की धमक है यहाँ पर आज। हाँ, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल प्ले एज ऑफ नाउ। इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अगर आप देखें, अदानी एनर्जी जिसका मैं पल्स में जिक्र भी कर रहा था, करीब करीब 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, 1575। राजेश सतपुते जी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? ऑलमोस्ट ये 14 फरवरी 2023 के बाद अब तक के सारे क्लस्टर पार कर रहा है। व्यू क्या रहेगा यहाँ पर? वीरेंद्र जी, देखिए जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, मुझे लगता है कम से कम 1600-1610 तक का एक स्विंग मिलेगा। हालांकि थोड़ा ओवरबॉट है चार्टिकली, अगर आप डेली चार्ट देखें तो ओवरबॉट है, लेकिन अगर ट्रेड है तो मोमेंटम राइड करें 1600 प्लस के टारगेट के लिए। आज के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस होगा 1560 का। ओके, 1560 का यहाँ पर 1660 का देखें जोन खुला हुआ है। और कुछ काउंटर्स में जहाँ पे स्ट्रेंथ है, उसमें सोलार इंडस्ट्रीज एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का केस था। पोस्ट नंबर्स जो बना था वो अभी तक डिलीवर करता हुआ है 19110, येट अनदर हाई, ऑल टाइम हाई फॉर सोलार इंडस्ट्रीज, अच्छा करता हुआ। और एनबीएफसीज में आप देखें तो एक चोला फाइनेंस में लोअर ट्रैजेक्टरी से रिवर्सल नजर आ रहा है। और स्टॉक में इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एट 1620, 1620 रुपए पर ये अपने सारे एवरेजेस के ऊपर खुलेगा, और मेरे ख्याल से मई की सीरीज के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर। खैर, अब वक्त है रिंग में कूदने का, और
चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया वीरू, और बिल्कुल मार्केट ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज की ओपनिंग कैसी रहेगी। शुरुआत तो ठीक ठाक हो रही है कंपेयर टू जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, उसके हिसाब से फर्स्ट रेट्स निफ्टी के आएंगे किसी भी मोमेंट, और देखते हैं कहाँ खुलेंगे हम। मिड कैप में अच्छी स्ट्रेंथ है, एक बार फिर से 300 पॉइंट ऊपर करीब मिड कैप खुल रहा है, तो यहाँ पर अच्छी शुरुआत हो सकती है फर्स्ट रेट्स निफ्टी के। और हम खुले, देखिए ग्रीन में खुले हैं हम, 70 पॉइंट ऊपर खुले हैं एक्चुअली, और 23,980 पर अच्छी शुरुआत मार्केट की। मैं कहता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक है तो गैप डाउन क्यों, गैप अप होना चाहिए। 80 पॉइंट ऊपर खुले। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 200 पॉइंट की बढ़त हुई, और निफ्टी आईटी ये करीब करीब 600 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी आईटी लीड कर रहा है, 2% के करीब ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप देखें आप, ½ मिड कैप ऊपर है, स्मॉल कैप आएगा आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल कैप भी करीब करीब ½ ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 1250 बढ़ने वाले शेयर, 500 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक है,